ਦੇਖੋ ਅਖਤਰ ਲਾਵਾ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਸਾਲਾ बेटा मैं तेरे बारे गल नहीं सी करदा पर तू मैंने मजबूर की सारी जिंदगी अपनी बेटियां दी तू कमाई खादी। बाकी अपनी करतूतों से बंदा बताता कि मैं किस खानदान से हूँ। जितना ये बब्बर शेर है कि कहता मैं बांह पा देंगा, तो जेड़े बांह पान जोगे ने पुलिस दे गए नीचे ती बिल्ली बन गया। लावा बरादरी बहुत बड़ी है, अगर उन्होंने स्टैंड ले लिया इसको लेसन मिल जाएगा, ये गारंटी है। अख्तर लावे दा जड़ा प्यो है ना ओदा सक्का प्यो नहीं हैगा, ओ शाही महल्ले दे विच। अख्तर लावा साहब को पुराना जानता हूँ, उनके ख़ानदान में इस किरदार का एक भी शख्स नहीं है। फैमिली बैकग्राउंड इनका एक नंबर फैमिली बैकग्राउंड है। काशिफ साहब जौन से हैं उनके लिए मुझे बात करने की जरूरत नहीं, उनकी वाइफ का इंटरव्यू सुन लें। सर वो बेसिक करती दल्ला सर वो बेसिक करती दल्ला। उसने यहाँ तक बताया कि इसकी वालदा अल्लाह ताला मारहम फरमाए कि कब्रों से दाल चुन के पका के खाती हैं। मैं वही कह के सोना सोना नकली है यार। अच्छा कभी फाड़ के देखा सोना? जिस बंदे की इसने चेनें बनवाई है ना, जिससे उसका अभी भी इसने को 35-40 हज़ार देना है। जहाँ से बनी है हमारे पास वो बंदा भी है, उसको भी हम लेके आ रहे हैं इंटरव्यू पे। चौधरी टेक्सटाइल है ना, उनसे भी हमारा राब्ता हो गया। इंटरव्यू में लेके आऊंगा अब सामने। ये आपके चैनल की वसातत से मैं कह रहा हूँ कि काशिफ ज़मीर को रजब भट्ट साहब ने वो जैसे आगे रखे नहीं होते जिसको कह देते फड़ लैनो, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो इसको को खर्चा भेजता है रजब भट्ट। काशिफ ज़मीर और अख्तर लावा की इतनी कंट्रोवर्सी थी और अख्तर लावा जिसको फ़ोन कर ही लिया माजरत के लिए, तो आपको लगता है कि वो चीज़ ऑन एयर होनी चाहिए थी? अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे कहते हैं मोमिन अली और आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। काशिफ ज़मीर और अख्तर लावा दोनों की कंट्रोवर्सी चल रही है। काशिफ ज़मीर का कहना ये है कि अख्तर लावा जो है वो लाहौर का साला है। इसी के हवाले से हम हाजिर हुए हैं सीनियर सहाफ़ी फुरकान शाह साहब के पास, जानेंगे कि असल में इसमें क्या कहानी है और कितनी हकीकत है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। सर ये बताइएगा कि कौन किसका साला बन रहा है और किसके कितने बाप हैं, इस हकीकत से पर्दा तो आपने उठाना है। ये क्योंकि अख्तर लावा साहब का फैमिली बैकग्राउंड मैं जानता हूँ, वो 400 साल से यहाँ पे रह रहे हैं। उनकी फैमिली ना जद्दी पुश्ती पार्टीशन से तो क्या, ये अंग्रेज़ हुकूमत के दौर से ये इसी जगह के रहने वाले। उनका तो आगा पीछे मुझे पता, उनकी फैमिली में तो किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम अभी तक नहीं मिली। और जो काशिफ ज़मीर साहब हैं उनकी इतनी कंट्रोवर्सी है, उनके बारे में बात करने का मैं क्या कहूँगा, पुलिस वालों ने उनके बारे में ऐसे ऐसे अल्फाज का चुनाव किया हुआ है। इन्होंने खुद पुलिस में मेरी तौबा। आपकी बात काट रही हूँ, बात शुरू की थी अख्तर लावा साहब ने रजब भट्ट और उसकी बहन के मतलब। ये कंट्रोवर्सी काशिफ ज़मीर साहब ने अपनी और उनकी कहाँ से निकाली? मुझे लगता है, अंदाज़ा है, एक मुबैना इतला भी हो सकती है कि काशिफ ज़मीर को रजब भट्ट साहब ने वो जैसे आगे रखे नहीं होते जिसको कह देते फड़ लैनो, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो इसको को खर्चा भेजता है रजब भट्ट, तो उसकी वजह उसने इतने सोने की चेनें पहनी हुई हैं और उसको किस खर्चे की जरूरत? जिस बंदे की इसने चेनें बनवाई है ना, जिससे उसका अभी भी इसने को 35-40 हज़ार देना है। और ये सारी चेनें लाख के अंदर अंदर हैं। वो कह रहा है कि मैंने 1 किलो सोने की बनवाई है, लाख रुपए के अंदर अंदर चेनें हैं सारी। कोई 15,000 की है, कोई 5,000 की है, कोई 35,000 की है, सबसे वजनी कोई 2,500 की है। सर आप कह रहे हैं कि 1 लाख में बनाई हुई है। अभी उनका रिसेंटली एक चैनल पे इंटरव्यू हुआ और उनसे सेम सवाल किया गया। उन्होंने अपनी ना घड़ी या पता नहीं वो ब्रेसलेट उन्होंने पहनी थी सोने की, उन्होंने उतार के ना एंकर को पकड़ा दी और कहा कि ये तुम चेक करो, एंकर सुना रहे। और एंकर भी वैसा, वो आगे से कहते हैं जी जी ये तो सोने की है। एंकर का हो सकता है बैकग्राउंड सुनारों का। और अब यहाँ से आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में कितना घटिया मेयार है कि एक सुनारे ने कह दिया जाली सोने को। जहाँ से बनी है हमारे पास वो बंदा भी है, उसको भी हम लेके आ रहे हैं इंटरव्यू पे। और जो चौधरी टेक्सटाइल है ना, उनसे भी हमारा राब्ता हो गया, ठीक है। उनको भी हम उनका इंटरव्यू में लेके आऊँगा अब सामने। ये आपके चैनल की वसातत से मैं कह रहा हूँ कि उस फैक्ट्री के अंदर भी हम लोग विज़िट करेंगे और बताएँगे कि इस काशिफ ज़मीर का उस फैक्ट्री से कोई ताल्लुक है। का नाम इस्तेमाल हो रहा है चौधरी इंडस्ट्रीज का, वो इतनी देर से खामोश क्यों बैठे हुए हैं? उनके अभी तक इल्म में नहीं है, अब हमने उनसे राब्ता किया। सर ये बात कैसे, आप मुझे इसको वाज़ेह करें। जब पूरे मुल्क को पता है तो उनके इल्म में कैसे क्यों नहीं ये बात? क्योंकि आगे से कोई वीडियो नहीं कुछ नहीं, वो सोशल मीडिया नहीं यूज़ करते? नहीं, वो वाकई सोशल मीडिया यूज़र नहीं है। वो ज़्यादातर आउट ऑफ कंट्री होते हैं और इधर होता ही नहीं पाकिस्तान में।
ہاں تو ان کے علم میں نہیں, اب ان کے علم میں لایا گیا. وہ جو ہی وہ آ رہے ہیں پاکستان تو تب ہم ان کی فیکٹری جا رہے ہیں, کوئی لاہور سے 10 سے 15 جرنلسٹ, جن میں سے آپ کے چینل سے بھی ایک آدھا ہم ساتھ لے کے جائیں. پھر آپ کو دکھائیں گے کہ یہ چودھری, آپ مجھے بتائیں کہ اگر چودھری ٹیکسٹائل کے ساتھ کاشف ضمیر کا تعلق ہوتا, اس نے روز آپ کو کپڑا بنتا نہیں دکھانا تھا, ٹھیک ہے, وہاں کے مینیجر کی تصویر نہیں دکھانی تھی, اندر اگر ایک آدھا کتا یا بلی پھر رہا ہوتا ہے اس نے اس کی تصویر نہیں دکھانی تھی کہ یہ میں نے شیر لیا تھا, یہ بارش کی وجہ سے اوپر سے دھوپ پڑ گئی, یہ بلی بن گیا. تو اس طرح کی جھوٹ شوٹ آج تک اس کے کسی انٹرویو میں آپ مجھے بتائیں کہ ایک بھی ویڈیو لگی ہے چودھری ٹیکسٹائل کی, کوئی ایک. اگر باہر سے بورڈ کی لگا دے, اس کے دادا کا جو کارخانہ تھا, اسپننگ مل تھی جو, اس کے ایک باہر بورڈ کی تصویر لگا دے کہ یہ ہماری ہے. دیکھیں نا, یہ میرا آفس ہے, میرا جو بھی میں کاروبار کرتا ہوں باہر بورڈ لگا ہوا ہے, ٹھیک ہے. مجھے کوئی کہے گا میں ابھی باہر جا کے بورڈ کے ساتھ اپنی سیلفی بنا کے بھیج دوں گا. کوئی ان کے تقریباً 3-4 سال سے آپ نے ان کی ایک ویڈیو, ایک تصویر اپنی فیکٹری کی دیکھی ہے؟ میاں شفقت صاحب جنہوں نے پہلے پکڑا تھا, ان کا انٹرویو سن لیں, خرم پاشا صاحب نے کیا جس میں وہ کہہ رہے ہیں سارا ہی جعلی ہے. جو سب سے مہنگی گھڑی ہے جو 1 کروڑ کی ہے, وہ انہوں نے پوچھا کہ کتنے دی ہے, تو پتہ نہیں 900 کے 950 کی ہے, وہ پٹھان سے لی ہوئی ہے. 900 950. ہاں یہ پٹھان سے خریدی ہوئی ہے. یہ اس پٹھان کا پتہ بھی آپ کے پاس ہوگا؟ نہیں, یہ نہیں سڑک پہ چلتے. اب یہ بھی نہیں پتا کہ پیسے دے کے خریدی ہے کہ پٹھان نے گفٹ کی ہے, یہ ابھی تک کنفرمیشن ہو نہیں رہی. کاشف ضمیر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جو اختر لاوا صاحب ہے وہ لاہور کا سالہ ہے, یعنی کہ وہ سیدھا انڈائریکٹ اس نے بات کرنے کی کوشش کی ہے. تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے, واقعی لاہور کا سالہ ہے کہ اس نے بلف مارا؟ میں اختر لاوا صاحب کو پرانا جانتا ہوں, ان کے خاندان میں اس کردار کا ایک بھی شخص نہیں ہے. یہ لاوا فیملی ارائیں فیملی ہے, میں ان کے ساتھ میں ان کی آدھی برادری سے میرا تعلقات ہیں, میرے دوستی یاری ہے. تو ان میں اس طرح کی کوئی فیملی بیک گراؤنڈ, ان کا 1 نمبر فیملی بیک گراؤنڈ ہے. کاشف صاحب جون سے ہیں, ان کے لیے مجھے بات کرنے کی ضرورت نہیں, ان کی وائف کا انٹرویو سن لیں آپ. سر ان کی وائف کی ایک آڈیو جو ہے وہ سامنے آئی ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لائک دلال ہے, یہ اس طرح کے وہ الفاظ بول رہے ہیں اپنی شوہر کے لیے. انسان کا نا کسی سے افیئر بھی ہوتا ہے, اس کی تو وہ بیوی تھی, جس کے ساتھ آپ کا افیئر بھی رہا ہو نا, وہ آپ کے اوپر غلط الزام نہیں لگائے گی کبھی بھی, ٹھیک ہے. وہ اس کی بیوی تھی, اس نے یہاں تک بتایا کہ اس کی والدہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے کہ قبروں سے دال چن کے پکا کے کھاتی ہیں. اس کی والدہ کاشف ضمیر؟ ہاں جی, یہ اس کی بیوی کا بیان, آپ اس کا انٹرویو سنے تو صحیح. اس کی کاشف ضمیر, ہم نے کاشف ضمیر کی والدہ نہیں کبھی دیکھی, وہ کبھی کیوں نہیں منظر ہے ہم؟ وہ یہ دونوں بھائی اس کو لفٹ ہی نہیں کراتے. وہ اس کی بیوی جو سابقہ ہے, اس کا آپ انٹرویو سنیں, وہ کہتی قبروں سے دال اٹھا کے بیچاری بناتی ہے. سر اگر کاشف ضمیر اور اختر لاوا کی اتنی کنٹروورسی تھی اور اختر لاوا جس کو فون کر ہی لیا معذرت کے لیے, تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ چیز آن ایئر ہونی چاہیے تھی؟ انسان کا جو بلڈ ہے نا, وہ کسی لیبارٹری میں نا صرف اس کا گروپ پتہ لگتا ہے کہ اس کے بلڈ یہ گروپ ہے وہ گروپ ہے, اس کے علاوہ ایسی کوئی بات نہیں. باقی اپنی کرتوتوں سے بندہ بتاتا ہے کہ میں کس خاندان سے ہوں. آپ کے اس سوال کا یہ جواب جو سمجھدار ہیں وہ سمجھ جائیں گے. تو سر جب اختر لاوا صاحب کو پہلے نہیں پتا تھا کہ اس کا جو سونا ہے یا اس کا جو باپ ہے یا اس کا ایکس وائی زی اس کی فیکٹری اپنی نہیں ہے, انہوں نے پھر کیوں ہوا میں بلف مارا, اور اس کے بعد وہ خود سے ہی معذرت کر رہے ہیں, وہ آن ایئر بھی ہو رہی ہے, اور پھر وہ کہہ رہے ہیں دیکھا آپ نے سن لیا, جس کو اللہ عزت دے. وہ اب کاشف ضمیر صاحب کا تو پتہ نہیں مجھے, لاوا صاحب نے کہا میں اب پھر صلح کر لوں گا, لیکن یہ میں کہوں گا کہ اس کا سونا جعلی ہے, اور یہ جو اس کے بارے میں ورڈ یوز کرتے ہیں پمپ ہے, تو وہ کہہ رہے صلح کر لوں گا, لیکن یہ الفاظ کہنے سے میں باز نہیں آؤں گا. پھر صلح کا فائدہ, وہ تو انہوں نے پہلے بھی کہہ رہے جی میں روزے میں شاید جھوٹا ہوں گا, میں تو سچ بولوں گا کہ جی یہ اس کے سب کو. وہ تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ اس کے بال بھی جعلی ہیں, درمیان میں پیچ لگایا ہوتا ہے اس نے. مطلب بال بھی, وہ تو میں نے بھی سنا ہے, کہتے کہ میرے ابھی لے جاؤ اور کاشف ضمیر کو سامنے کھڑا کرو, میں ابھی بتا دوں گا اس کے تو سر پہ بال بھی نہیں. بال اوریجنل نہیں ہیں. اب یہ تو دونوں ایک دوسرے کے مختلف محفلوں میں اکٹھے ہوتے رہے ہیں, ایک دوسرے کے بارے میں زیادہ ڈیپلی یہی جانتے ہیں. تو میں تو اتنا ان دونوں کو نہیں جانتا, لیکن
लावा साहब की पूरी फैमिली को मैं जानता हूँ, काशिफ ज़मीर को दुनिया जानती है, कोई जाने या ना जाने, क्योंकि पुलिस की जो कमेंटेशन है ना इनके बारे में, जब ये लास्ट टाइम पकड़े गए मेरी तौबा मेरे बाप की तौबा, फिर जितनी FIR है, ये तो उसने कहा है कि मुझसे वीडियो बनवाई गई, मेरी तौबा मेरी बाप की तौबा, और ये बात की गई कि ये ऑन एयर नहीं होगी। अगर ये करैक्टर लेस इंसान नहीं था तो इस तरह की वीडियो इसको बनाने की क्या ज़रूरत थी। जितना ये बब्बर शेर है कि कहता मैं बाँ पा देंगा, तो जेड़े बाँ पान जो गए पुलिस दे गए नीचे ती बिल्ली बन गया। हम तो शरीफ लोग हैं ना, हमें तो यहाँ पे कांस्टेबल पकड़ ले वो जो के हम कहेंगे भाई कर लो। ये तो कंटुटा भाई लोग बना हुआ अपनी तरफ से, देखे ना टैटू बनाए हुए हैं, वो जो जापानी जकूज़े होते हैं उनकी तरह जिस्म पे चेनें डाली हुई हैं, अपनी तरफ से पूरा एक डॉन का इम्प्रेशन दे रहा है। तो डॉन तो फिर अजदा ही होते हैं ना, डॉन तो इसी किस्म के होते हैं जो जिस तरह का ये डॉन है। अब थोड़ा सा स्टाइल चेंज हो गया तो वो जिसे कहते हैं कि पंजाबी में कि कंजरा दे बाल बदमाश बन रहे हैं, ये वो वाला इम्प्रेशन है। ये जो स्टाइल है, आप माशाल्लाह अब ये मीडिया की फील्ड से हैं, आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि इस तरह गला खोल के चाहने कुछ शरीफ आदमी, इस तरह का शख्स कभी आपने अपनी फैमिली में देखा? हमारे तो फैमिली में किसी का बटन भी ऊपर वाला खुला होता, हम उसे कहते हैं यार ये बंद कर दो, अच्छा नहीं लग रहा। हमने अपना मल्लेदार ऐसा नहीं देखा। तो पर्सनैलिटी बंदे की ना बता देती है कि मैं क्या हूँ और मैं कौन हूँ। सर काशिफ ज़मीर और अख्तर लावा का इंटरव्यू दोनों का इंटरव्यू एक बंदे ने लिया, एक ही चैनल पे हुआ। क्या आपको लगता है कि सिर्फ व्यूज़ की खातिर हुआ है, ये लोग आपस में मिले हुए हैं? नहीं, रजब भट्ट और शहजाद भट्टी मिले हुए थे, ये दोनों नहीं मिले हुए, क्योंकि जो अख्तर लावा ना वो बड़ा क्रिस्टल क्लियर सी पर्सनैलिटी के मालिक हैं, उनमें वो दो नंबरी नहीं है, ये तयशुदा बात है। सर जाते जाते ये बताते जाए कि अब ये कहाँ पर एंड होगा मामला, सुलह होगी नहीं होगी, या फिर बात आई गई और एक दूसरे पर इल्ज़ामात ही लगते रहे? नहीं, इल्ज़ामात तो नहीं लगते, लेकिन ये ना अल्लाह ताला रहम फरमाए, क्योंकि लावा बरादरी बहुत बड़ी है। अगर उन्होंने स्टैंड ले लिया तो इसके लिए लाहौर छोड़ना पड़ेगा ऐसे काशिफ ज़मीर को, ये तयशुदा है। हाँ जी, लावा एक फैमिली, एक बहुत बड़ी अराई बरादरी है, ये पूरा इलाका उस बरादरी से भरा हुआ है, इसको लेसन मिल जाएगा, ये गारंटी है। जी, तो हमारे साथ मौजूद थे सीनियर सहाफ़ी फुरकान शाह साहब, जिनका कहना ये था कि ये चौधरी इंडस्ट्रीज़ में जाएंगे और वहाँ जाकर काशिफ ज़मीर की असल हकीकत जो है वो ऑडियंस के सामने लेकर आएंगे। इसी के साथ अपनी मेज़बान मोमिना अली को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ। अल्लाह ने के बाद। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।